with you. बाहर निकल. बाप और बेटे की क्यों नहीं बनती? किसी ने इस बात का क्या खूब जवाब दिया है, जब महबूबा एक होगी और चाहने वाले दो तो रकाबत लाजमी पैदा होगी. कहीं इससे मिलती जुलती बात सर सिगमंड फ्राइड भी कर चुके हैं. इल्मी बहस है, कौन जाए बखिए उधेड़ने. यहाँ ऐसी बातों पर बाज़ औक़ात लोग लोगों के बखिए उधेड़ देते हैं, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी के सवाद के लिए जीना शर्त है, मगर साइंसी उसूलों पर थोड़ी ज़िंदगी चलती है. ये तो एक पुरस्कार पहेली है. ऐसी ही एक पहेली को फिल्माया गया है और इस फिल्म की कहानी धीमी है मगर तवज्जो जगड़ने वाली है. कोई मोहब्बत ढूंढ रहा है मगर सामने बगावत है. कभी अतात का तलबगार तारीफ के बुत को सामने पाता है और कहीं जिद्दत की जगमग रवायत को तोड़ रही है. जिनके बच्चे 5-10 साल बाद जवान होंगे, उनके लिए सबक है औलाद पैदा करना, उन्हें बड़ा करना, तालीम देना. शायद इतना बड़ा हुनर नहीं जितना इनसे निपटना मुश्किल है. मगर एक बात है, रिवायत जितनी मर्जी हसीन हो, जिद्दत के सामने बेबस लाचार और हाथ जोड़े मरती है सिसक कर. जिद्दत अपनाइए, इससे पहले कि पछतावे मोहलत न दें. मैंने आज ही फिल्म देखी है, दी मेहता बॉयज. फिल्म के ख़त्म होते ही मैंने सोचा कि क्यों न तबसरा किया जाए. कितनी बार बोलूं, मैं मैनेज कर सकता हूँ ना. वो डेफिनेटली नहीं मानेंगे. ये फिल्म एक नस्ल की दूसरी नस्ल के ताल्लुकात की कहानी है, बल्कि यूं समझ लीजिए कि घर घर की कहानी है. वो डेफिनेटली नहीं मानेंगे. राइट. यू आर नॉट हेल्पिंग. मैं तुम्हें सिर्फ सच का आईना दिखा रहा हूँ. जब बेटा अपने पाँव पर खड़ा होता है तो घर में एक खामोश और अनदेखा मुकाबला शुरू हो जाता है बाप और बेटे का. अगर मैं बोलूंगा मीठा है तो बोलेंगे ना खारूच है. मैं अगर बोलूंगा सांस ले लो तो बेहोश होकर गिर जाएंगे. ये घर का मर्द अब कौन है? बाप ने इस रियासत पर बला शिरकत बरसों हुकूमत की होती है और अब भी शराकत के लिए तैयार नहीं होता है. मैं गद्दे पे सो जाता हूँ, तू अपने बेड पे सोए. नहीं, मैं गद्दे पे सो जाता हूँ. मुझे इसके मुकाबले में बेटा इब्तिदा में सिर्फ शराकत मांगता है और हाथ बटाना चाहता है, मगर जब मतलूबा मुकाम नहीं मिलता तो झंझला कर टकराने लगता है. जो घराने इस सूरत हाल पर समझौता कर लेते हैं वो तो जिंदगी की शाहराह पर आगे चले जाते हैं, और जो नहीं मानते इस पर तारीख तो हमें यही बताती है, या तो जंग होती है या फिर नाबीना करके किले में कैद कर दिया जाता है. अब मेरे काम का मजाक उड़ा रहे. मैं कभी समझा है ना समझने की कोशिश की है. फिल्म का आगाज इस तरह होता है कि अमेय मेहता, अविनाश तिवारी, जो कि सिविल इंजीनियर होता है, इसको इतना मिलती है कि इसकी वालदा का इंतकाल हो गया है और वो फौरन अपने वालिदैन के घर पहुंचता है. इसके वालिद सब ताज़ियत पर आने वालों का रस्मी अंदाज में शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं और बेटे से भी वो बाकी दीगर लोगों की तरह रस्मी अंदाज में ही मिलते हैं. घर पर इसकी बहन भी होती है. बहन इस सानिया पर अमेरिका से आई होती है. अरे सगीर हिंदो पाक में माँ और बेटी तो शायद सहेली बन सकते हैं, लेकिन बाप और बेटा दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते मोस्टली घरों में. बल्कि इनका एक साथ रहना ऐसा है गोया एक मयान में दो तलवारें. नॉट गुड इनफ. माय फादर एंड आई, व्हाई इज इट सो कॉम्प्लिकेटेड? हमारे माशरे में बाप और बेटे के ताल्लुकात को अगर एक लफ्ज़ में बयान करना हो तो वो लफ्ज़ पेचीदा कहा जा सकता है. जी, और ये पूरी फिल्म इस पेचीदा ताल्लुकात की कहानी है जिसका नाम है द मेहता बॉयज़. फिल्म में शिव मेहता यानी भूमन ईरानी ने अपनी बीवी के साथ तय किया था कि जो पहले मरेगा तो दूसरा बगैर किसी चूं चरा के बेटी के पास अमेरिका चला जाएगा. भूमन ईरानी यानी शिव मेहता फ़ौरन मुत्तफिक हो जाता है, क्योंकि ये बेगम कह रही होती हैं और क्योंकि पाको हिंद के दीगर मर्दों की तरह उसको भी यही यकीन होता है कि वो पहले मर जाएगा और यूँ फिर बीवी को अमेरिका जाना पड़ेगा. तो यहाँ के बहुत से मर्दों को इस सिलसिले में मायूसी होती है. बिल्कुल इसी तरह इसकी बीवी भी इसके इरादों को चकनाचूर करके पहले मर जाती है और अब इसको अपनी बेटी के साथ अमेरिका जाना होता है. जब वो बेटी के साथ एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो पता चलता है कि चूंकि बेटी ने इसका टिकट एयरलाइंस के पॉइंट्स पर लिया था और आज की फ़्लाइट भरी हुई होती है, तो अब इसकी सीट 2 दिन बाद की फ़्लाइट पर है. शिव मेहता को अपने और अपने बेटे के ताल्लुकात का भरपूर अंदाज़ा होता है, चुनाचा वो किसी गेस्ट हाउस या होटल में रुकने पर तैयार हो जाता है. लेकिन बेटी ज़िद करती है कि वो ये 2 दिन अपने बेटे के घर पर गुजारे और वो दोनों से वादा लेती है कि वो दोनों एक दूसरे से ताउन करें और एक दूसरे के साथ मुश्किलात पैदा नहीं करेंगे. जहाँ 2 नस्लें हों और इनके दरमियान भी जनरेशन गैप भी हो तो ताउन का ख्याल तो भूल ही जाइए. इसके बाद जो कुछ इन दोनों के दरमियान और इसके बाद होता है वही इस फिल्म की असल कहानी है. हैंड ब्रेक से हाथ हटाइए. मैंने कहा हैंड ब्रेक पे से हाथ हटाइए.
पता नहीं फिल्म की कहानी है या हम सब की कहानी है। बेटे का वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ख़राब होता है। वो एक बहुत काबिल सिविल इंजीनियर होता है, लेकिन इसके अंदर खुद एतमादी की बहुत कमी होती है। अब वो अपने अच्छे और अछूते ख्यालात इदारे के दीगर तजुर्बेकार इंजीनियर्स के सामने पेश करने से घबराता है। हरचंद के इदारे का सरबराह और इसकी खातून दोस्त इसकी हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने डिज़ाइन पेश करने से डरता है। इस काम के दबाव की वजह से कुछ हादसात भी पेश आते रहते हैं और इसके अपने वालिद से ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। इन तमाम जज्बाती और गैर जज्बाती मनाज़र को बहुत शानदार अंदाज में पेश किया गया है और यही इस फिल्म की खूबसूरती है। आखिर बड़ी हिम्मत के बाद वो अपने डिज़ाइन पेश करता है और वहाँ बोर्ड रूम में जो होता है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। आखिरकार इसको एहसास होता है कि इसके वालिद इस पर तनकीद नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि वो तो इसकी ज़िंदगी के लिए चैलेंजेस तैयार कर रहे होते हैं। अब जब ये फिल्म देखेंगे तो बहुत सारे सीन आपको अपने इर्द गिर्द ही चलते नज़र आएंगे। इस फिल्म में वालिद अपने बेटे से प्यार का इजहार करना चाहते हैं मगर कर नहीं पाते। क्यों? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब पूछते हैं मगर जवाब पता होने के बावजूद दे नहीं पाते। वालिद पता नहीं प्यार के इजहार को अपनी कमज़ोरी क्यों समझते हैं। इस फिल्म में बेटे की बस एक छोटी सी ख्वाहिश होती है, ये वालिद कभी इससे अपने प्यार का इजहार करें, और वो ख़ुद भी अपने वालिद से अपने प्यार का इजहार करना चाहता है। आम तौर पर ज़िंदगी में कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई बेटा जब हिम्मत करके अपने वालिद से प्यार के इजहार के लिए जाता है तो पता चलता है कि वालिद के इंतकाल को तो 3 महीने गुजर चुके हैं। इस फिल्म का सबक यह है कि जब किसी के पास इजहार का वक्त हो वो बिला किसी तातील के अपने प्यार का इजहार कर दे, कहीं देर ना हो जाए। वालिद बुढ़ापे में बच्चा भी बन जाए तो ये एक सवाल नहीं बनता कि वो बड़े हैं या बच्चे। इसका जवाब एक ही है, वो बुज़ुर्ग हैं और वालिद हैं। आप ये फ़िल्म ज़रूर देखिएगा, बहुत खूबसूरत फ़िल्म है और मज़ाहिया इसमें आपको अंसर भी नज़र आएगा और लोकेशन एडिटिंग मूवी की बहुत अच्छी हुई है और दोनों अदाकारों ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। तो फिर इसी तरह आज मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। द मेहता बॉयज़ देखिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।